नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, हम आपको लगातार बता रहे हैं कि विधायक प्रशांत किशोर बिल्कुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। लगातार आभार यात्रा भी निकाल रहे हैं और अलग अलग वार्ड में भी जा रहे हैं। देखिए, वार्ड में विधायक जी जाते हैं, लोगों से उनकी समस्याएं जानते हैं और उसके बाद क्या कुछ कहते हैं ये भी आप लगातार हम आपको सुनाते हैं। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर पहले विधायक प्रशांत किशोर का आगमन यहीं पर हुआ था। यहाँ की सीधी तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पर है और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की है। देखिए, कई विषयों को लेकर के प्रशांत किशोर ने खुलकर बोला है, तो क्या कुछ बता रहे हैं विधायक प्रशांत किशोर, सबसे पहले आप उनको सुनिए। में बाढ़ से कई लोगों की सर मौत हो गई है सर, क्या कहेंगे? बाढ़ से नेपाल में कई लोगों की मौत हो गई है सर। बिहार में भी संकट इसका मंडरा रहा है बाढ़ का। इसमें कौन सी नई खबर है? हर साल बिहार में बाढ़ की संकट मंडराती है। बिहार में बाढ़ आता है, सरकार बाढ़ के नाम पर लिपापोती करती है, फिर अगले साल बाढ़ आएगा। जैसे अनशन पर बैठे हुए वहाँ पर छात्र अनशन पर बैठे हुए इतने दिनों से, और यहाँ पर शिक्षा मंत्री आज भोज का कार्यक्रम कर रहे हैं और प्रवेश क्या आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक तरफ जहाँ वो अनशन कर रहे हैं वहाँ दूसरी तरफ वो भोज कर रहे हैं, उनकी बात को कह रहे हैं कि सब रिजॉल्व कर दिया है। भाई, जो बच्चों की मांग है, जायज़ मांग है, वो सरकार को माननी चाहिए। इन लोगों ने कहा था कि 25 लाख नौकरी देंगे, तो TRE-4 इनको तुरंत करना चाहिए। उसमें नए नियम कानून जो सरकार ने लगाए हैं, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए। बीजेपी के बड़े नेता तैयारी कर रहे हैं जेपी से मिलने की, सम्राट चौधरी ने भी मुलाकात। अच्छी बात है, मिलना ही चाहिए। आप जीत कर आए हैं, सत्ता में है, दिल्ली में, राज्य में, दोनों जगह सरकार उनकी है, तो जो लोगों से मिलना ही चाहिए। मिलेंगे तभी तो बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाएंगे प्रशांत जी आप? अरे भैया, बाढ़ आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे बाढ़ बिहार में पहली बार आ रहा है। बाढ़ यहाँ हर साल आता है, हर साल लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं। हम तो 4 साल से लगे हुए हैं उसमें। ये कोई सवाल है कि बिहार में बाढ़ आया है? बिहार में बाढ़ आना, जैसे रोज़ सूरज पूरब में उगता है, वैसे बिहार में बाढ़ आता है। यहाँ की सरकार को ना फ़र्क है उससे, ना लोगों को फ़र्क पड़ने वाला है। MLC चुनाव होने वाले हैं बिहार में, आपकी पार्टी भी MLC चुनाव होगा तो पार्टी है, चुनाव लड़ेगी। कितना उम्मीदवार उतारेंगे वहाँ? कहाँ पे? MLC चुनाव में अभी तक तो संविधान के हिसाब से एक पोस्ट के लिए तो एक ही ना उम्मीदवार होगा। हाँ। तो 8 है तो 8 8 किशनगंज में भी चुनाव होने वाला है जी। बाई इलेक्शन एक और जगह होने वाला है। कहाँ पर? सीमांचल। मुझे तो नहीं जानकारी है। अगर कोई बाई इलेक्शन होने वाला है तो आप बताइए। MLC चुनाव की क्या तैयारी है प्रशांत जी? भाई, जो राजनीतिक दल है, जो सामान्य तैयारी लोग करते हैं, वो हम लोग भी करेंगे। और आने वाले 5-7 दिन में आपको पता चलेगा कि जनसुराज की ओर से MLC के कौन लोग उम्मीदवार हैं। नाम घोषित किया जाएगा, तब आप विवेचना आप लोग कीजिएगा कि उसका जमानत बचेगा कि नहीं बचेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो चर्चा आप ही लोग कीजिएगा। इस बार क्या लगता है कि वो जो जनप्रतिनिधि रहेंगे और ये सब, वो तो जनता रहेंगे नहीं, तो आपको कैसा समर्थन वहाँ देखते हैं वहाँ पे? भाई, दल के तौर पर जनसुराज सभी 8 MLC के सीट पर चुनाव लड़ने की मंशा रखता है। हम लोग कितने में लड़ेंगे इसकी घोषणा अगले 5-7-8 दिनों में प्रत्याशियों के नाम के साथ आपको कर दी जाएगी, तब उसके बाद ही कोई आकलन कर सकता है। DGP से मुलाकात हुई थी, आपने समस्याएं बताई थी? नहीं, DGP से मुलाकात हुई थी। उसके बाद उसमें कहा गया था कि इंटर डिपार्टमेंटल एक बैठक बुलानी है और कल 27 तारीख को चीफ सेक्रेटरी से उसके संबंध में वार्ता हो रही है। तो क्या आप भी जाइए? कल जाएं, कल चीफ सेक्रेटरी के साथ बात होगी इस विषय पर। तो सुना आपने कि विधायक प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। आपने सुना है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों को लेकर के भी उन्होंने बहुत कुछ बोला है। ये भी बता दिया है कि 27 तारीख को यानी कि कल प्रशांत किशोर किससे मिलने जा रहे हैं, यानी कि तमाम विषयों को लेकर के उन्होंने खुलकर बातचीत की है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी जानकारी, ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर दीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।